आतंकवादियों को ट्रेनिंग शस्त्र देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद, तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आप ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने वहाँ से रिलेशन की इच्छा जताई है, वो कह रहे कि हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। तोगड़े जी, जिस नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है। हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद, उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति देखी जा रही है, आप यहाँ पे आए हुए हो, यहाँ की स्थिति बीजेपी वर्सेस अभी शिवसेना, जो दोनों हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे एक जगह थे, अभी वो अलग हुए हैं, क्या कहेंगे स्थिति के बारे में? अरे मेरे भाई, बीजेपी शिवसेना वाला एक दूसरे के विरुद्ध बोलकर एक दूसरे का पब्लिसिटी का मार्केटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, भारत में शिवसेना और भाजपा का नाम बड़ा करने का काम दोनों कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को थैंक यू करके ₹100 पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे को भेज दें। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े होंगे चुनाव में? नहीं, कोई चुनाव में हम खड़े नहीं। जय श्री राम! जय श्री राम! तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है, इसलिए पाकिस्तानी जड़ से उतरना चाहिए आपको? अरे समर्थन नहीं, तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम देवबंद भारत का उसका बाप है। जिस तरह से अमरुल्लाह सालेह उपराष्ट्रपति है, माजी उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाया था कि तालिबान और पाकिस्तान और जो हक्कानी नेटवर्क है, इनका एक संबंध है, ये सच है, आरोप है। तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सच है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम उसका बाप है, दोनों की पैदाइश का नाम तालिबान है। किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरक्षा के बारे में काम करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? एक ही रास्ता है, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे और मौलवी, सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक ही रास्ता है, वह करोगे तो भारत का तालिबानीकरण रुकेगा। आज मुंबई में आने का प्रयोजन क्या था? मैं मेरे कार्यकर्ता को 4-5 बातें समझाने वाला हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू को हेल्प की जरूरत है तो 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन है, 1 लाख लोगों को मदद करते हैं। दूसरा इंडिया हेल्पलाइन है, कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, 10,000 डॉक्टर हर रोज एक मरीज की सेवा देते हैं। तीसरा है एक मुट्ठी अनाज, हम घरों में थैली बांटकर अनाज एकत्रित करते हैं, गरीब हिंदुओं को देते हैं। तो ये सब बातें कार्यकर्ता को सिखाने आए।
सर अंतर्राष्ट्रीय अभी आपका हिंदू परिषद है, किस तरह से जो है बढ़ता हुआ जाएगा आगे, और इसका कहीं ना कहीं जो झटका है वो वीएचपी या फिर इन संगठन जहाँ से तो हमारे झटका क्यों लगेगा? हमारा झटका तालिबान को लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा। ये वीएचपी वाले पाकिस्तान के थोड़े तो मेरे भाई हैं, हमारे भाइयों को थोड़ा हम झटका देंगे। आगे आगे अभी क्या प्रयोजन है आगे AFP का क्या अब तो हिंदू ही आगे। धन्यवाद धन्यवाद। विश्व हिंद परिषद के चीफ परवीन तोगड़िया जी ने जिस तरह मुस्लिम समाज के एक अजीम तरीन इदारे दारुल उलूम देवबंद, अजीम तरीन तहरीक दावत व तबलीग और जमीयत उलमा के मुताल्लिक जो बातें कही हैं और उन्हें ले तालिबान से जोड़ा है, शायद वो तारीख़ से वाकिफ़ नहीं, उन्होंने तारीख़ पढ़ी नहीं, या तारीख़ पढ़ने के बावजूद वो तारीख़ से नावाक़फ़ियत का इजहार करना अपने लिए ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि दारुल उलूम देवबंद का एक फ़र्जंद होने के बावजूद मैं हिंदुस्तान की सियासत के साथ जम्मू कश्मीर के ख़ित्ते से खड़ा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आपकी सियासत अच्छी लगती है, इसलिए कि मैं इस मुल्क का वासी हूँ, मैं इस मुल्क का किरायादार नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने मुल्क की वफ़ादारी मुसलमानों को सिखाई, दावत व तबलीग ने मुल्क की वफ़ादारी सिखाई। यही वजह है कि आज तक हज़ारों इदारों का हामिल ये मुल्क और हज़ारों उलमा, लाखों करोड़ों मुसलमानों की सरजमी वाला ये मुल्क मुसलमान के लिए फ़ख्र का बाइस है। जनाब परवीन तोगड़िया जी, शायद आपको नहीं मालूम कि हमारा मुल्क अपनी हैसियत और अपनी शनाख्त खुद रखता है। आप अपनी शनाख्त को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपने आज तक अपने मुल्क की शनाख्त को पहचाना नहीं है। अगर इस मुल्क की शनाख्त को पहचाना है तो वो दारुल उलूम देवबंद ने, जमीयत उलमाए हिंद ने और दावत व तबलीग ने पहचाना है। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाएं, आप जमीयत उलमा के लायहे अमल की स्टडी करें और आप दावत व तबलीग को अंदर से छान और फटक कर देखें। इंशाअल्लाह आपको दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा और दावत व तबलीग मुल्क की वफादार और मुल्क के हित में नज़र आएगी। आप जो ये बात कहते जा रहे हैं, इस बात का कोई सबूत आप पेश नहीं कर सकते हैं और आपको सबूत मिलेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन मैं साथ साथ आपसे ये अर्ज़ किए देता हूँ कि अगर दुनिया में टेररिज्म को किसी इंसानियत ने, किसी मज़हब ने, किसी इदारे ने रोका है, वो मज़हब इस्लाम और दारुल उलूम देवबंद है, जो अमन की तालीम देता है और अमन ही सिखाता है। और उसी अमन के तहत सारे मुल्क के अंदर एक एक सपूत दारुल उलूम देवबंद का और दावत व तबलीग का और जमीयत उलमाए हिंद का इस तरह का सपूत है कि वो अपनी जान तो देना गवारा करेगा, वो अपनी इज्जत और नामूस को तो
कुर्बान कर देगा, लेकिन मुल्क पे आंच आने नहीं देगा। परवीन तोगड़िया जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक मर्तबा फिर इखलास के साथ मुल्क की तारीख का मुताला करें, फिर आप कहें कि दारुल उलूम देवबंद कहाँ था और आप कहाँ थे, आपकी तंजीमें और तहरीकें कहाँ थी, जिस वक्त में सारे मुल्क को आपकी ज़रूरत थी आप कहाँ थे, जब वतन को खून की ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, इस वक्त में हमें मोहब्बत व मवद्दत, यकताई, भाईचारे और आपसी मोहब्बतों को पैदा करने की ज़रूरत है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने तईं, अपने आसो पड़ोस के तईं, अपने मुल्क वासियों के तईं मोहब्बतें पैदा करने की ज़रूरत है। मोहब्बतें न होने की वजह से जहरअफशानी ज़बानों पर आती है और एक दूसरे के तईं जेलों, हथकड़ियों और पाबंदियों और सलासिल की धमकियां दी जाती हैं। जब मोहब्बतें होती हैं तो फिर सारी धमकियां मांद पड़ जाती हैं और मोहब्बतें जगह ले लेती हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम सिखों से, ईसाइयों से, तमाम मज़ाहिब पसंदों से गुजारिश करूँगा कि अपने मज़हब के तईं और अपने मुल्क के तईं मुखलिस हो जाएं और इस मुल्क को मोहब्बतें बांटने वाला देश बनाएं, इसको मुखालफतें बांटने के लिए न कहें। खुदा न खास्ता वो तो नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे पीएम हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनसे उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि वो मुसलमानों को और मुसलमानों के उलमा को जेल के अंदर डालेंगे। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ किसी एक तंजीम के, किसी एक तहरीक और एक मजहब के पीएम नहीं, आप पूरे मुल्क के पीएम हैं। आपको अपने तईं, पूरे मुल्क के तईं मुखलिस होके सारे इंसानों के तईं सोचना है और यहाँ के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आज अगर कहीं कोई मुसलमान बहन की इज्जत लुट रही है, उसका बदला कौन लेगा? किसी मुसलमान को मावलिंचिंग का शिकार किया जा रहा है और वो इसी तरह के शरपसंद अनासिर कर रहे हैं जो इस वक्त में जेल में डालने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं मुल्की हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले के तईं फ़िक्रमंद हो जाएं और खुदा न खास्ता कबल इसके कि कोई वाक़या वजूद में आए, उससे पहले आपको सोच समझकर मुल्क के तईं फैसला करना होगा और मुल्क के लोगों के तईं सोचना समझना होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत।